देखिए, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लगातार ग्राम रोजगार सेवकों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए। एक तरफ जहाँ देखने को मिला कि राजधानी लखनऊ में 1 तारीख को बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद अभी तक समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिस वजह से इन सभी के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस बीच में जो बड़ी मुलाकात हुई है, उससे काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसके साथ ही संगठन के द्वारा साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि यदि 20 जुलाई तक कार्यक्रम नहीं किया जाता है या कोई बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी, तो एक बार फिर से संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में आंदोलित होने वाले हैं। फिलहाल इस बीच में कौन सी अहम मुलाकात हुई है, इस विषय में सबसे पहले बात करते हैं। ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ से संबोधित एक ज्ञापन पत्र सौंपा और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के सामने रखा है। साफ तौर पर ये देखने को मिला है कि शीघ्र समाधान की मांग की गई है। इसी के साथ ग्राम रोजगार सेवक जो कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर परेशान थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाया जाए। इस दौरान ये भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो 4 अक्टूबर 2021 को एक बड़ा वादा किया गया था उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों को लेकर, वो वादा भी याद दिलाया गया। वहीं पर आपको बता दें कि साफ तौर पर यह बात भी कही गई है कि 1 जुलाई को संगठन के द्वारा लगातार जो कार्यक्रम किया गया था उसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। इस बीच में यह भी देखने को मिला था कि 1 जुलाई को मनरेगा को जो समाप्त किया गया था और वहीं से जो बीबीजी रामजी योजना है उसको शुरू करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही अब जब कर्मचारियों ने उसमें एक बड़ा प्रदर्शन किया था, उसके लिए समय मांगा गया था कि 20 दिनों के भीतर समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन साफ तौर पर संगठन का यही कहना है कि यदि 20 जुलाई तक उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है और कोई लिखित पत्र जारी नहीं होता है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि ज्ञापन पत्र में ग्राम रोजगार सेवकों ने मानदेय बढ़ाकर 24,000 रुपए प्रति माह करने और इनका भुगतान प्रत्येक माह के सही तिथि तक करने की बात कही गई है। लगातार यही कहा जा रहा है कि 4 अक्टूबर 2021 को जो नई घोषणाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग भी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन सारी चीजों के बीच में कब इन सभी कर्मचारियों की मांगों को सुना जाएगा, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और इनकी समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया है। साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि ग्राम रोजगार सेवकों का यही कहना है कि अगर सरकार समय पर समस्याओं का हल नहीं करेगी तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम और ज्यादा बड़ा किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 20 जुलाई यानी कि कल तक क्या इन सभी ग्राम रोजगार सेवकों के लिए कोई बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन से लगातार ये कर्मचारी उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं कि 20 जुलाई तक जरूर इनकी समस्याओं का हल होगा। वहीं पर दूसरी ओर से साफ तौर पर यह कर्मचारियों के द्वारा कह दिया गया था कि अगर 20 जुलाई तक कदम नहीं उठाया जाएगा तो फिर ये सभी कर्मचारी बाध्य होंगे एक बड़ा कदम उठाने के लिए, एक बड़ा आंदोलन करने के लिए, और ये आंदोलन तब तक लखनऊ में होगा जब तक कि इनकी समस्याओं का हल पूर्ण रूप से नहीं हो जाएगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इस बीच की एक बड़ी मुलाकात जो कि ग्राम रोजगार सेवकों ने विधायक सिद्धार्थ नाथ से की है और उनको ज्ञापन पत्र सौंपा है, देखना होगा इनकी मांगों का अब क्या कुछ असर होता है, किस तरह से इनकी समस्याओं का हल होता है। नेक्स्ट रिपोर्ट अटल टीवी।